गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड सुबह बखैर। आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल पर। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप सब लोग खैरियत से ज़िंदगी गुजारें। आज मैं आपको सुनाने लगी हूँ अपने आज के दिन की कहानी। आज के दिन का आगाज़ भी ऐसे ही हुआ जैसे रोज़ होता है मामूल के मुताबिक, मगर ये कि आज बारिश नहीं हो रही थी सुबह सवेरे। यूजुअली यहाँ हर सुबह बारिश होती है। तो हमारी सुबह की कहानी कुछ यूँ है। मॉर्निंग रिचुअल में से एक रिचुअल ये है कि मैं टीवी ऑन करके उस पर तिलावत लगा लेती हूँ। बचपन में मेरी अम्मी भी ऐसे करती थी। जब हम स्कूल के लिए नहीं उठते थे तो वो ऊंची आवाज़ में तिलावत लगाकर हमें उठाया करती थी। तो मैं भी यही प्रैक्टिस कर लेती हूँ। सूरह रहमान सुनकर दिल को बहुत खुशी होती है। कुरान पाक की तिलावत सुनने के बाद दुआ, थोड़ी सी मेडिटेशन और योगा प्रैक्टिस। सुबह 10 से लेकर 20 मिनट अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए निकालना बहुत ही ज़रूरी है। आपने भी ये बात नोट की होगी कि अक्सर हमारे यहाँ हमारी माँ ये समझती हैं कि अपना ख्याल रखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने बच्चों का, अपने घर वालों का ख्याल रखा जाए। वो समझती हैं कि अपना ख्याल रखना खुदगर्जी है, सिर्फ अपने घर वालों के लिए ख़ुद को वक्फ कर देना चाहिए। यही एक अच्छी माँ साबित हो सकती है। तो अपने आप को सेल्फलेस माँ बनाने के चक्कर में ना सिर्फ वो अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को इग्नोर कर देती हैं, बल्कि अपनी इमोशनल नीड्स को भी बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती हैं। ये सब करने से स्लोली एंड ग्रेजुअली हम जो माएँ हैं एक एरोगेंट और नाखुश माँ बनती जाती हैं। यहाँ पर बात सिर्फ माँओं की ही नहीं हो रही, बल्कि बाप भी ऐसे ही करते हैं। अपने आप को अपनी फैमिली के लिए वक्फ कर देते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते। तो यहाँ पर हम सबको अपने आप से एक सवाल करना चाहिए कि एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट की हैसियत से हमारा क्या कोई हक़ नहीं है कि अपने इमोशंस, अपने मेंटल और स्पिरिचुअल सेहत का ख्याल रखें। ये हम सब जानते हैं कि पहले ऑक्सीजन मास्क को खुद पहनना चाहिए, फिर साथ वाले की हेल्प कर देनी चाहिए पहनाने में। तो जब हम एडल्ट ही अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा। तो जनाब, आपने नोट किया होगा घर के अंदर अगर माँ खुश रहती हैं उसका मतलब है पूरी फैमिली खुश है। पूरी ख़ानदान की खुशी का दारोमदार माँ की खुशी पर है। रेचल नॉर्मन अपनी बुक इफ़ मम्मा एंड हैप्पी में लिखती हैं, जो कि बेस करती है वाई माइंडिंग हेल्दी बाउंड्रीज इज़ गुड फॉर योर होल फैमिली। जब मम्मा खुश नहीं है तो कोई खुश नहीं, और जब मम्मा पीसफुल है तो घर में मौजूद हर एक फ़र्द फ़ायदे में है। तो हमारी सुबह की कहानी कुछ यूँ थी। और जनाब, अब आते हैं दोपहर की तरफ। मैंने सोचा चिकपीस बना लेते हैं, काफ़ी अरसे से ये नहीं खाए हैं हमने। और फिर इसी दौरान में मेरे हस्बैंड आ गए। हम यूजुअली ये करते हैं कि मिलके खाना बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर मेरी छोलों वाली रेसिपी पास हो गया। फिर यूँ हुआ कि हमारी नीयत बदल गई। हमने सोचा कि रात को भी छोले खाने। नहीं भाई, क्योंकि हम सब घर वाले हैं बहुत ही फूडी और चटोरे चटखारे खाने हमें बहुत ही पसंद है। क्या करने जा रहे हो? साइड ये हुआ कि अगर खाने ही है पाकिस्तानी खाने तो क्यों ना बाहर से खाते हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट बहुत ही कम है, तो हमने एक ढूंढ ही निकाला और उसकी तरफ चल दिए। जोहानिसबर्ग में? नहीं, डर्बन में है। और आपका एक और घर कहाँ है? नहीं, आपका एक और घर, अभी आपने बोला था मेरा घर कहाँ है?
लास्ट रेस्टोरेंट आ गया, कबाबिश। ओके उठो। इस रेस्टोरेंट का नाम है कबाबिश और ये हमें बहुत पसंद आ गया क्योंकि इसके खाने बहुत ही मज़ेदार हैं और जो इसकी करी है वो बहुत ही प्यारी है। कोई जिस तरह यहाँ के इंडियंस रेस्टोरेंट में जाओ तो फिर वहाँ की करी ऐसी होती है ना कि मीठी होती है, तो वो मज़ा नहीं आता। यहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तान जैसा टेस्ट मिला हमें। अरशान, ये बुक नहीं है, मेन्यू है। जब आप खाना खाने जाते हो ना, वहाँ जो बुक मिलती है उसका नाम है मेन्यू। हमने सोचा हम यहाँ की चिकन कढ़ाई ट्राई करेंगे और साथ में लैम कबाब भी। क्योंकि अरशान स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं खाता तो हमने सोचा उसके लिए नूडल्स मंगाते हैं। ये क्या खाएगा ये? आप क्या खाओगे? चाउमीन खाओगे? चाउमीन कहाँ? अभी कहाँ जाओगे? अभी खाना खाएंगे। हाँ। चलें इनके मुंह से भी एक बार फिर सुन ले कि हमने क्या ऑर्डर किया। क्या हमने डिसाइड किया चिकन कढ़ाई फ्रेश है और तो एक चिकन कढ़ाई, एक चाउमीन और एक सेट सीख कबाब, मटन कबाब। ओके। मतलब 3 नान, 3 नान और रोगनी नान और इनके पास रायता वगैरह होता है? हाँ हाँ हाँ। क्या खाएंगे? बॉम्बे क्रश वगैरह। चाचा जाऊंगी। हाँ, वेरी गुड। तो चलें, इंतज़ार के लम्हात भी ख़त्म हो गए और खाना आ गया। वाह यार, मम्मा पापा ये क्या है? चिकन कढ़ाई। अच्छा, तो कुछ ज़्यादा ही छोटी है। टमाटर खाओगे? मम्मा टमाटर मुझे करने दो। ऐसे हाथ से खाओ, हाथ से। नहीं ऐसे नहीं पनीर है, ये भी है। जाओ मैं खिलाऊं, आ करो, आ करो। तो कैसा फील कर रहे हैं आप ये खा के? बहुत स्पाइसी है। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा है ना, मगर स्पाइसी बहुत है। दिल खुश हो गया, बड़े दिनों के बाद स्पाइसी खाया। हम घर पे तो स्पाइसी बनाते नहीं। हम तो भूल गए स्पाइस क्या होता है। उसकी वजह से आशु चाउमीन खा रहे हैं। खिलाऊंगी, दे दो, मैं आपको खिलाऊंगी। खिलाओ खिलाओ। थैंक यू। मैं ये खाऊंगा। You're welcome. वो फिर मांगने गया है टॉफी। अरशान टॉफी मांगने गया है।
चले चलो गो How old is like you? How old is I think you like you very What? मम्मी के पास जाओ, मम्मी। अच्छा लगा। आप मुझे एक बात बताओ, क्या चीज़ आपको अच्छी लगी रेस्टोरेंट की? बोल बोल टॉफी नूडल्स अच्छे नहीं लगे। ये है जी यहाँ का वेदर। आपने देखा सुबह कितनी अच्छी धूप निकली थी और अभी देखें बारिश इतनी हो रही है कि सामने कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। हाँ, स्टेडियम की लाइट्स ऑन। यही वेदर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मुझे गर्मी से बहुत ज़्यादा उलझन होती है और इसी तरह से मौसम बिल्कुल फिर बैलेंस हो जाता है। यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ की दो चीज़ें बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती हैं, वेदर और वुमेन। और वेदर के बारे में मेरी पर्सपेक्टिव भी बिल्कुल यही है, मगर वुमेन के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो जनाब, मेरी आज की कहानी यहाँ ख़त्म होती है। आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।